कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उस वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है, एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। इतना शदीद किस्म का सिंगल हूं, अगर मेरी ख्वाब में भी शादी हो रही होती ना तो मैं उसमें भी अकेला बैठा होता। सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दो तो आपके दिल में गिर जाऊं। पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है। अब महंगाई इतनी हो गई, आप ये देखो, महंगाई ने भी दिमाग खराब कर दिया ना। अब जिस तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में मुंह से मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। अच्छा, कहते हैं औरत हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। भाई हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, चावल मिल गए पर तुम ना मिली। अब आप देखो, एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है, खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। मेरा कुछ सोचो ना यार, मुझे तो कल ही डॉक्टर ने कहा आपके व्हाट्सएप में लड़की के नंबर की कमी है। वो एक बाप ने बच्चे से पूछा, बेटा सर्दी आ रही तो मैं क्या चाहिए? कह रहा मुझे बीवी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, यार पागलों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भरोसा ही नहीं तो पागल क्या है। बिलाल किट्टू जैसे बंदे को जो ना कवाल मार रहे होते हैं, बार बार एक ही कवाली सुनकर पैसे ही नहीं दे रहा होता। अच्छा, ये भी चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। कहते ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही महान आदमी है जिसने हमारे घर को तूफान संभाले रखा है। शादी में निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होती है ना, इसकी निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होने लगी। इसके घर वाले कह रहे हैं हमने इसको 30 साल दूध पिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे 1 गिलास से क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा? कैसे? अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा? आकर तेरे पास एक कान के नीचे लगाऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये पुदीने और हरी मिर्च की चटनी पीसते वक्त जो उड़ती है, इसको पता कैसे चलता है कि सीधा आंख में जाना है? असल में लड़कियां एक दूसरे को गिफ्ट क्या देती हैं? परफ्यूम, सूट। परफ्यूम, सूट देती हैं। और लड़के एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं? ये ले बच्ची का नंबर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये कहते हैं कि इस सर्दी में ये इश्क, प्यार, वफा, वादे और नशीली आंखें, ये सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये पिछले साल जो बारिशों में आसमानी बिजली गिरी थी ना, उसकी पेमेंट भी हमारे बिलों में लग के आ रही है। जिंदगी वही जीते हैं, जिंदगी वही जीते हैं, जिंदगी वही जीते हैं जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। आप ये देखो बॉस भाई, के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है, और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है, हाँ भाई 22 प्लेटें, 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, इसके पास अगर 1000 रुपए आ जाए ना, ये इसको इतनी दफा गिनता है, आखिर में 900 रुपए रह जाते। अरे ये बाबा जो है इसी तरह की बेतुकी बातें करते हैं। एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करें? बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। आजकल मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लड़कियों के अफेयर्स जो ना ज्यादा अरसे इसलिए भी नहीं चलते कि उनकी फरमाइशें अलग होती हैं। मुझे पिंक कलर का समोसा चाहिए। अब पिंक कलर का समोसा बंदा कहाँ से लाए? अच्छा, ऐसे मुर्गे जो है ना पानी पीते पीते कुंडे में गिर जाते हैं। मिले। अब लड़के चांद से पूछते हैं तो चांद भी तब के जवाब देता है। क्या? वो एक लड़का चांद की तरफ देख के कहने लगा, बता चांद मेरा महबूब कैसा है? चांद में से आवाज आई, पहली बात तो ये कि मैं तेरा नौकरनी हूँ। दूसरी बात ये कि इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आता, और तीसरी बात ये जो तुम बेगैरतियां जमीन पे करते हो ना, मुझे बीच में जलील मत। अच्छा, आपने ये शुरू में बात की कि ठरक में, ये ठरक मैं आपको बताऊं क्या, ये ठरक एक्चुअली यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है
गौर व फिक्र करने वाला। तू सवाल नहीं एक पहेली है, तू वो सवाल नहीं एक पहेली है। तू सवाल नहीं एक पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली है। मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। कि भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, आई लव यू लिखती है और सेंड टू आल करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सर्दी की बात की ना, कराची में सर्दियां पड़ रही हैं, ये तो गर्मियों की वजह से पता नहीं चल रहा। लड़की अगर पतली होती है ना, बिल्कुल कहते जीरो फिगर, और लड़का अगर पतला है कहते खत्म है यार। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है, बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। एक लड़की ने अपने अंधे आशिक से कहा कि काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरी खूबसूरती देख सकते। तो उस लड़के ने कहा कि अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। ये मोबाइल का जो चक्कर होता है ना, ये बाज़ औक़ात शादीशुदा लोग पकड़ा जाते हैं। अब आप देखो, एक बीवी आधी रात को शौहर का मोबाइल चेक करते हुए पूछ रही है, ये इतनी रात को इलियास इलेक्ट्रिशियन ये क्यों पूछ रहा है कि बारिश की बूंदें दिल के तार को हिला देती है। वो एक बच्चा ना ताश खेल रहा था, तो एक बड़े बुजुर्ग ने आके उसको समझाया, बेटा ये खेलना हराम है, ये नहीं खेला करो। उस बच्चे ने कहा इसमें 4 बेगमात होती हैं, आप उन्हें फेंट भी सकते हैं। बुजुर्ग ने कहा मेरे पत्ते भी बांट दे। अच्छे खासे बंदे की भूख उस वक्त मर जाती है जब बीवी उसके सामने खाना रखती है और कहती है जरा खाना खा ले, उसके बाद एक जरूरी बात करें। तो आप इस बात को मानते हैं कि अच्छी औरतें जन्नत में जाती हैं और बुरी औरतें कहीं भी चली जाती हैं? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ जी, अंकल अब्बू आप मारते हैं आपको? अब्बू से मार खाते हो? मुझे अब्बू तभी नहीं मारते, अरे वो मुझे किसी और की अमानत समझते हैं। कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है जमीन में काट दो। मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास ना, बट डॉक्टर ने क्या करा, थर्मामीटर निकाल के ना उसके मियाँ के सामने उसके मुंह में रख दिया और उसको बोला अब आपने चुप रहना है। उसकी बीवी चुप, थर्मामीटर निकाला तो उसका मियाँ पूछ रहा है यार एक बात बताओ, ये मशीन कितने की आती है? हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ हॉस्पिटल, थाना या किसी भी दफ्तर में जाने के लिए आपको सबसे पहले जान पहचान निकालनी पड़ती है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ लड़कियों से रिलेटेड कि अगर आपको दुपट्टा ओढ़ना सीखना है ना तो शोले फिल्म के ठाकुर से सीखें। हाथ नहीं थे लेकिन मजा लेके चादर जरा सी भी सरक जाए।